स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल मैथमेटिक्स स्टडीज़। आज हम बीए बीएससी 6 सेमेस्टर की बुक रियल एंड कॉम्प्लेक्स एनालिसिस के चैप्टर नंबर 3 की एक्सरसाइज 3.3 का लेक्चर फर्स्ट देखेंगे। तो देखो हमारा क्या है इसके अंदर। जैसे हमने लेक्चर 3 जो एक्सरसाइज 3.1 थी उसके अंदर हमने क्या पढ़ा था, डबल इंटीग्रेशन, जो कि हमारा इस तरीके से होता था डबल इंटीग्रल। फिर होता था हमारा ट्रिपल इंटीग्रल, जिसके अंदर हमारा 3 बार इंटीग्रेशन हमें करना होता था। जो हमारी थर्ड एक्सरसाइज है उसके अंदर हमें क्या दे रखा है कि एप्लीकेशन ऑफ डबल एंड ट्रिपल इंटीग्रल। क्या एप्लीकेशन होगी हमारी डबल और ट्रिपल इंटीग्रल की। एक तरीके से अगर हमारा डबल इंटीग्रेशन है तो वो क्या निकालेगा, एरिया, अभी हम देख लेंगे। और जो हमारा ट्रिपल इंटीग्रल है वो क्या देगा, हमें वॉल्यूम देगा। क्योंकि हमें पता है वैसे भी जैसे हमारा जो वो एरिया होता है वो क्या होता है, जैसे लेंथ इनटू ब्रेथ, मतलब जिसके अंदर हमारी 2 ही डायमेंशंस थी, ठीक है। सिमिलर वॉल्यूम मेरा क्या होता है, लेंथ इनटू ब्रेथ इनटू हाइट, मतलब इसमें मेरी 3 डायमेंशन थी, ठीक है। और डबल और ट्रिपल इंटीग्रल में भी हमारा कुछ इसी तरीके का होता है कि जिसके अंदर हमारा डबल इंटीग्रल क्या होता है, जिसके अंदर हम 2 के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन करते हैं, जैसे एक्स और वाई के रिस्पेक्ट में। और ट्रिपल इंटीग्रल हमारा क्या होता है, जिसके अंदर हम 3 के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन करते हैं। तो डबल वाला हमारा क्या देगा, एरिया देगा, और ट्रिपल इंटीग्रल हमें क्या देगी, वॉल्यूम, ठीक है। जैसे कि अगर मैं आपको डबल इंटीग्रल के बारे में बताऊं तो डबल इंटीग्रल, ठीक है, उसके लिए मैंने एक रेक्टेंगल कंसीडर किया है, ये आप समझ लो। मतलब किस तरीके से है, मैंने 2 डायमेंशन ले रही हूँ, तो एक्स की वैल्यू और एक वाई की वैल्यू, ठीक है। मैं ले रही हूँ कि जो एक्स है ना मेरा एक्स, क्योंकि डबल इंटीग्रल के लिए हमें सिर्फ और सिर्फ 2 ही टर्म्स की जरूरत होगी, एक्स वाई ले लो, वाई जेड ले लो, जेड एक्स ले लो, मतलब 2 हमने लिया, एक एक्स एक वाई। एक्स की लिमिट तो हमने ली है ए से बी तक, और वाई की लिमिट हमने क्या ले लिया है, सी से डी तक, इस तरीके से, ठीक है। अगर मुझे अब एरिया निकालना है, ठीक है, तो एरिया अगर मैं निकालूँ तो क्या होगा, इन दोनों की मल्टीप्लाई करेंगे, जैसे लेंथ इनटू ब्रेथ, तो हमने एक डायमेंशन ये लेंथ ले ली, मान लो ये ब्रेथ ले ली, तो इन दोनों की प्रोडक्ट करेंगे तो एक्स वाई होना चाहिए। अब एक्स की वैल्यू क्या है, इसकी जो हमारी एक्स है इसे ये किसी इंटरवल के बीच में है जिसकी लेंथ क्या है, बी माइनस ए, तो एक्स की जगह बी माइनस ए आ गया और वाई की जगह डी माइनस सी, ठीक है। तो ये जो एरिया है वो हमारा कुछ इस तरीके से रिप्रेजेंट हो रहा है, ठीक है। ये मतलब बी माइनस ए डी माइनस सी हमारा क्या है, एरिया है, ठीक है। अब मैं जैसे मैं ये कोई भी वैल्यू निकालूं, ए से बी पहले ले लो, सी से डी पहले ले लो, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि हमें पता है कांस्टेंट लिमिट आगे पीछे सॉल्व हम कर सकते हैं। तो ए से बी, सी से डी हमारा ये इस तरीके से है, डी एक्स डी वाई हमने ले लिया, ठीक है। 1 ले लो, यहाँ पे हमने जनरल उठाया है, इस वजह से हम यहाँ पे 1 ले रहे हैं, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, अब मैं इसका इंटीग्रेशन कर दूँ, जैसे ए से बी और इसका डी एक्स के रिस्पेक्ट में करूँ तो x हो जाएगा, लिमिट c से d dy, ठीक है। तो इसमें क्या हो जाएगा, d माइनस सी, ए से बी डी वाई। अब हम इसका रिस्पेक्ट इंटीग्रेशन कर दे तो क्या होगा, y और a से b, तो d माइनस सी और b माइनस ए। डी माइनस सी और b माइनस ए हमारा क्या था, ये तो हमारा एरिया था। इसका मतलब जब हम डबल इंटीग्रेशन को सॉल्व करते हैं तो हमारा क्या आता है, एरिया। एग्ज़ाम में आपका ऐसा कुछ नहीं आएगा कि आप ऐसे करके दिखाओ ये एरिया होगा। मतलब हमारा कहने का ये है कि जो हमारा डबल इंटीग्रल है ना, उसकी एप्लीकेशन, उसका यूज़ ये है कि उसका यूज़ हम एरिया निकालने के लिए करते हैं। बिल्कुल सिमिलरली जैसे मेरे पास इस तरीके से है 1 डी एक्स डी वाई डी जेड, तो जो ये टर्म होंगी ना हमारी ट्रिपल इंटीग्रल में, जब हम 3 डायमेंशन लेते हैं डी एक्स डी वाई डी जेड, तो जो ये टर्म होती है वो हमारा क्या निकालने के लिए यूज़ होती है, वॉल्यूम निकालने के लिए यूज़ होती है, ठीक है। तो एप्लीकेशन क्या होगी हमारी डबल और ट्रिपल इंटीग्रल की, डबल इंटीग्रल की एप्लीकेशन ये हो गई कि इसकी हेल्प से हम एरिया फाइंड आउट कर सकते हैं, और ट्रिपल इंटीग्रल की हेल्प से हम वॉल्यूम फाइंड आउट कर सकते हैं। अब इसके जो इससे रिलेटेड एग्जांपल्स हैं वो हम देखेंगे। देखो, फाइंड द एरिया ऑफ इलिप्स, ठीक है। जैसे जो हमने 3.1 करी थी और 3.2 करी थी, उसके अंदर हमारे क्वेश्चन इस तरीके से होते थे कि हमें इंटीग्रेशन दिया होता था, ठीक है। यहाँ पे कुछ लिमिट के बारे में एक रीज़न दिया होता था, और यहाँ पे कुछ गिवन टर्म होती थी, और फिर डी वाई डी एक्स होता था, डी जेड होता था, अगर 3 के लिए है, 2 के लिए तो डी एक्स डी वाई होता था, ये होता था। लेकिन अब की बार हमें साफ साफ पता चलेगा कि इस एक्सरसाइज का क्वेश्चन है, क्योंकि ऐसा कुछ नहीं गिवन, इन्होंने क्या बोला है कि फाइंड द एरिया ऑफ इलिप्स। अब इन्होंने बोला है एरिया, जो एरिया है वो हमें पता है
एरिया हम किससे निकालेंगे, डबल इंटीग्रल से, क्योंकि हमने अभी पढ़ा कि जो एप्लीकेशन है एरिया किससे निकलेगा, हमारा डबल इंटीग्रेशन से निकलेगा। तो डबल इंटीग्रेशन वाले की एप्लीकेशन है ना एरिया निकालना। तो इसका मतलब हमें क्या निकालना है, अब एरिया निकालना है इलिप्स का, इस इलिप्स का। ठीक है, हम क्या करेंगे यहाँ पे इंटीग्रेशन, तो हर एक टर्म में जैसे ये निकालना है तो वो हम करेंगे dx dy इस तरीके से, या फिर dy dx वो हम अकॉर्डिंग टू लिमिट देखेंगे। लेकिन हम यहाँ पे लेके क्या चलेंगे, 1/2। ठीक है, हम जनरल टर्म लेके चलेंगे। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे हमें ये चीज़ गिवन नहीं होती, हमें सिर्फ और सिर्फ लिमिट के बारे में बता रखा है और ये बोल रखा है एरिया निकालो। एरिया निकालो तो हमें ये पता चला कि यहाँ पे 2 इंटीग्रेशन आएंगे और dx dy मतलब कोई भी 2 टर्म के रिस्पेक्ट में हमें इंटीग्रेशन करना है। और फिर ये यहाँ पे जो टर्म गिवन होगी वो हमारी बताएगी लिमिट को। ठीक है, अब जैसे मुझे क्वेश्चन के अंदर ये दे रखा है x² अपॉन a² प्लस y² अपॉन b², एरिया निकालना है। अब अगर मतलब ये एलिप्स मान लो मेरा, ठीक है, अगर मुझे इसका एरिया निकालना है तो एरिया निकालने के लिए हम बाउंड्री की तो बात करेंगे, साथ में उसके अंदर की चीज़ की भी तो बात करेंगे। इसका मतलब हम क्या लेंगे, बाउंड्री के लिए तो मैंने आपको बताया था इक्वल टू लिखते हैं, और उसके अंदर का एरिया भी इंक्लूडेड है तो लेस देन इक्वल लिखते हैं। तो यहाँ पे हम क्या कर देंगे, x² अपॉन a² प्लस y² अपॉन b² लेस देन इक्वल टू 1। अब हमें क्या बनानी है, इसकी लिमिट बनानी है। देखो कैसे लिमिट बनाएंगे, अगर मैं यहाँ से y² बाई b² की वैल्यू निकालूँ तो वो लेस देन हो जाएगी 1/x² अपॉन a², b² प्रोडक्ट में कर देंगे तो b² इंटू 1 माइनस x² अपॉन a²। फिर हमें पता, जैसे मान लो मेरा जैसे y² है वो 4 आ गया, तो y की वैल्यू प्लस माइनस 2 होती है, मतलब y की वैल्यू -2 और 2 के बीच में होती है। सिमिलर अगर मुझे इसका रूट खोलना पड़ गया तो ये वैल्यू भी इसके नेगेटिव और पॉजिटिव के बीच में होगी। ठीक है, इसी तरीके से होगा ना हमारे इसका नेगेटिव और पॉजिटिव के बीच में, तो वो हमारी क्या हो जाएगी एक तरीके से b√1 माइनस x² अपॉन a², और ये हमारी -b√1 माइनस x² अपॉन a²। अगर हम एलशियम ले ले तो क्या हो जाएगा, a² माइनस x² अपॉन a², और यहाँ पे भी क्या हो जाएगा, a² माइनस x² अपॉन a²। अगर अंडर रूट से a² बाहर आएगा तो क्या बन जाएगा, ये क्योंकि रूट से 2 कैंसिल हो जाएगा ना हमारा, ये इसके पावर होल पावर 1/2 और एक स्क्वायर है तो a आ गया बाहर। √a² माइनस x² लेस देन इक्वल टू 1, b√a² माइनस x²। इस तरीके से ये हमारी क्या आ गई लिमिट y की, जो कि ये आ रखी है इस तरीके से। ठीक है, फिर मैंने आपको क्या सिखा रखा है कि ये आ गई हमारी y की लिमिट। अब फिर हम क्या करेंगे, अब हमने y की लिमिट निकाल ली, अब हम x की वैल्यू निकाल लेंगे। तो हम क्या करेंगे, y वाली वैल्यू को छिपा लेंगे और यहाँ से x की वैल्यू निकाल लेंगे। तो क्या आ जाएगा हमारा x² लेस देन इक्वल टू, उधर जाके a², तो x² लेस देन इक्वल टू a², तो x की वैल्यू हमारी क्या आ गई -a से a के बीच में। ठीक है, तो ये आ गई हमारी -a से a के बीच में x की वैल्यू। ओके, फिर मैंने आपको क्या बताया था कि एरिया तो हमें वही निकालना है कि ये इंटीग्रेशन लेंगे 1.dx dy, और हमारी लिमिट अब आ चुकी हैं। अब एक तो ये तो हमारी कांस्टेंट लिमिट है, ये आई है हमारी वेरिएबल लिमिट, क्योंकि इसके अंदर x टाइप के टर्म है। तो हम पहले कौन सी लिमिट सॉल्व करेंगे, यही वाली सॉल्व करेंगे। तो 1 × dy dx हमारा ये हो गया इस तरीके से। ठीक है, उसके बाद हमने यहाँ पे क्या किया है, यहाँ पे इन्होंने क्या बोला था कि पूरे इलिप्स का एरिया निकालो, है ना, फाइंड द एरिया ऑफ इलिप्स। तो इस पूरे इलिप्स का मुझे एरिया निकालना है। ठीक है, ये टर्म मैंने आपको बता दी, y की लिमिट इस तरीके से यहाँ से यहाँ तक, ये टर्म इस तरीके से, और x की है -a से a तक। तो ये तो हमारी ये इसकी लिमिट तो ये होगी और इसकी लिमिट हमने इस तरीके से ले ली। ठीक है, अब देखो क्या है, ये ऊपर वाला पार्ट और नीचे वाला पार्ट दोनों सिमिट्री में होंगे। ठीक है, तो हम क्या ले रहे हैं, इसकी वैल्यू सिमिट्री में होंगे तो हम ऊपर वाले क्वाड्रेंट के लिए ये ले सकते हैं 0 से लेके b/√a² माइनस x², और बिल्कुल इतना ही पार्ट नीचे भी होगा। तो हम ये क्योंकि यहाँ पे सिमिट्री है तो हम क्या लिख सकते हैं 2 × और लिमिट ले सकते हैं 0 से b/√a² माइनस x²। ये हमने यहाँ पे ले लिया, तो 2 × 0 से b/√a² माइनस x², 1 dy dx। कुछ नहीं किया क्योंकि यहाँ पे सिमिट्री बन रही थी, तो हमने उसको लिमिट को भी ईजी कर लिया ताकि ईजी इंटीग्रेशन सॉल्व हो जाए। क्योंकि सिमिट्री थी तो 0 से हम ये कर लेंगे, और क्योंकि जितना यहाँ पे है उतना ही यहाँ पे भी है तो 2 × कर सकते हैं, तो हमने ये कर दिया। ठीक है, उसके बाद हमने y के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन किया, dy का इंटीग्रेशन y हो गया, लिमिट 0 से b/√a² माइनस x² dx हो गया। 2 -a से a, इसके अंदर हम पुट करेंगे अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो हमारी ये वैल्यू होगी dx हो गया।
ओके, तो ये आ गया हमारा 2b/a। उसके बाद देखो क्या है, अंडर रूट ऑफ a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन, ये हमने रूल पढ़ रखा है 12th क्लास के अंदर, जो कि क्या होता है x/2 अंडर रूट ऑफ a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस a स्क्वायर बाय 2 साइन इनवर्स x/a। लिमिट माइनस a से a, अपर लिमिट पुट कर देंगे माइनस लोअर लिमिट पुट कर देंगे। 2b/a अपर लिमिट पुट करेंगे तो ये a स्क्वायर माइनस a स्क्वायर कैंसल्स, खत्म। ये यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा इसके अंदर, यहाँ पे a स्क्वायर बाय 2 और यहाँ पे a पुट करेंगे तो ये 1 हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा π/2। तो क्या होगा a स्क्वायर बाय 2 इंटू π/2, जो कि ये आया है यहाँ पे हमारा। और फिर हम क्या करेंगे, मतलब इसको जब हम सोल्व करेंगे ना, फिर हमारा क्या बनेगा यहाँ पे, अभी इससे हमारी ये टर्म आई है a स्क्वायर बाय 2 इंटू, जब इसमें हमने a से a कैंसिल किया तो साइन इनवर्स 1 हमारे कितने पे होता है π/2 पे, फिर माइनस करके इसमें हम क्या करेंगे माइनस a पुट करेंगे तो ये तो ख़त्म है। फिर ये क्या हो जाएगा हमारा a स्क्वायर बाय 2 साइन इनवर्स माइनस ऑफ a/a, तो बाहर आएगा तो माइनस साइन, तो क्या हो जाएगा ये प्लस हो जाएगा यहाँ से, ये भी इसकी वैल्यू भी कितनी π/2, तो a स्क्वायर π/4 प्लस a स्क्वायर π/4 क्या हो जाएगा a स्क्वायर 2 और इंटू में पाई, तो हमारी ये टर्म आ गई। इसको 2 से 2 कैंसिल कर देंगे, इसे ये कैंसिल कर देंगे तो क्या आ गया हमारा π/a, जो कि था हमारा फर्स्ट एग्जाम्पल, जो कि काफ़ी ईजी था। ठीक है, इन क्वेश्चंस में सिर्फ और सिर्फ ये छोटा सा डिफरेंस आया है कि ये हमें खुद से लेना, क्योंकि इन्होंने बोला एरिया निकालो, तो हमें अभी हमने बेसिक में पढ़ा कि एरिया हम इस तरीके से निकालेंगे और वॉल्यूम हो जाता तो हम dz और कर देते और एक इंटीग्रेशन लगा देते हैं ना, और लिमिट ये खुद से देंगे इस तरीके से। ठीक है, अब है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड द एरिया ऑफ रीजन बाउंडेड बाय, ये दो पैराबोला दे रखे हैं हमारी। इस तरीके की इक्वेशन पैराबोला की होती है, y स्क्वायर इक्वल टू 25x एंड x स्क्वायर इक्वल टू 16y यूजिंग डबल इंटीग्रल। इन्होंने बोला है कि फाइंड द एरिया ऑफ रीजन, एरिया बताना है, ये भी इन्होंने बोल दिया कि y स्क्वायर इक्वल टू 25x दे रखा है, x स्क्वायर 16y दे रखा है, और ये भी बोल दिया डबल इंटीग्रेशन का यूज़ करना है। वैसे भी एरिया ऑफ द रीजन निकालना है तो हम डबल इंटीग्रल ही यूज़ करते हैं। तो दो कर्व दे रखे हैं, ये दोनों कर्व हमने इस तरीके से लिख ली। देखो क्या दे रखी है, एक कर्व तो हमें दे रखी है y स्क्वायर इक्वल टू 25x और एक दे रखी है x स्क्वायर इक्वल टू 16 ऑफ y। देखो जो हमारी जो डायग्राम है वो किस तरीके से बनेगा, y स्क्वायर इक्वल टू 25x वाला हमारा पैराबोला कौन सा होगा, ये वाला होगा, ये हमारा पैराबोला होगा y स्क्वायर इक्वल टू 25x वाला। ठीक है, और एक है हमारा x स्क्वायर इक्वल टू 16y वाला पैराबोला, जो कि हमारा ये होगा एक्स स्क्वायर इक्वल टू 16y। ठीक है, अब हमें क्या करना पड़ेगा, क्योंकि अब ये हमें इसका कौन सा एरिया निकालना है, एक तरीके से हमें रीजन निकालना है, ये वाला जहाँ पे ये कट कर रहे होंगे। ठीक है, तो मुझे क्या निकालना पड़ेगा, ये मुझे पता है क्या मिलेंगे पॉइंट 0 0, लेकिन मुझे इस पॉइंट का पता नहीं है कि ये वैल्यू क्या होगी। तो हम क्या निकालेंगे, अब इंटरसेक्शन पॉइंट निकालेंगे, इनमें से कोई भी एक की वैल्यू निकाल के और एक दूसरे में पुट कर दें और एक्स वाई की वैल्यू हम निकाल लेंगे यहाँ से। ठीक है, अगर मैं यहाँ से देखूँ तो जो मेरा वाई है वो क्या आएगा 16 एक्स स्क्वायर अपॉन 16। ठीक है, और एक मुझे क्या दे रखा वाई स्क्वायर इक्वल टू 25 ऑफ एक्स। ठीक है, तो यहाँ पे अगर हम y की वैल्यू पुट कर दें तो एक्स स्क्वायर अपॉन 16 का स्क्वायर इक्वल टू 25x, ये क्या हो गया x की पावर 4 और 16 का स्क्वायर क्या होता है हमारा 256 इक्वल टू 25 ऑफ x। ठीक है, ये इस क्या हो गया हमारा x की पावर 4, 256 से 25 के साथ प्रोडक्ट करेंगे तो आपका आएगा 6400x। ठीक है, इधर लेके आएंगे तो क्या होगा x की पावर 4 6400x इक्वल्स टू 0। x कॉमन लेंगे तो क्या आएगा x की क्यूब माइनस 6400 इक्वल टू 0। तो यहाँ से x की टर्म कंपेयर करेंगे तो एक तो x की वैल्यू 0 आ गई और x की क्यूब हमारा आ गया 6400, x हमारा क्या आ गया 6400 की पावर 1/3। ठीक है, हमारी ये टर्म आ गई। उसके बाद हम ये भी लिख सकते हैं ना इसके अंदर कि 64 इंटू 100 है, ये इस तरीके से है ये टर्म, तो हम ये भी लिख सकते हैं कि 64 की पावर 1/3 है और 100 की पावर 1/3 है। 64 की पावर 1/3 किस हमें पता है 64 किसका क्यूब होता है 4 का क्यूब, और ये 100 की पावर 1/3 है, ये कैंसिल हो जाएगा तो ये 4 इंटू 100 की पावर 1/3 आ जाएगा। ठीक है, तो हमारी एक x की वैल्यू तो क्या आई थी यहाँ से 0 और एक x की वैल्यू क्या आ गई 4 इंटू 100 की पावर 1/3। ठीक है, तो हमारी ये वैल्यू आ गई यहाँ से x की। देखो इस तरीके से हमने ये टर्म निकाल रखी है, तो ये हमारी आ गई थी यहाँ पे x की वैल्यू। ठीक,
तो हमने ये लिख लिया, एक तो हमारी ये 0 था और एक हमारी x की वैल्यू आ गई जो कि क्या है 4 इंटू 100 की पावर 1/3 है। तो हमारी ये टर्म होगी x वैल्यू। अब अगर हम y निकाल लें, अभी मैंने ये डायग्राम इसी तरीके से नोटबुक में भी बनाया था, यहाँ पे भी हम देखें। अगर अब मुझे क्या निकालना है, y की लिमिट निकालनी है। y की लिमिट मैं किस तरीके से निकाल लूँगी, देखो y की लिमिट के लिए हम क्या करेंगे, देखो ये हमारी y वाली सीरीज़ है, मतलब y वाली एक्सिस है, ठीक है। तो हम किस तरीके से निकाल लें इस वाली टर्म की y एक्सिस की लिमिट कैसे निकालें। एक तो हमारे पास ये वाली कर्व है कि ये वाली कर्व है, जो ये कर्व है वो ऊपर, तो जो ये यहाँ से y वाली वैल्यू आएगी वो हमारी क्या होगी अपर लिमिट, और जो यहाँ से y वाली वैल्यू होगी वो हमारी होगी लोअर लिमिट। तो जो y की वैल्यू है यहाँ से क्या आ रही है x² और ऊपर वाली कर्व से क्या आ रही है 5√x, इस तरीके से आ रही है। तो हमारी वैल्यू कहाँ से कहाँ तक हो जाएंगी, x² से लेके 5√x तक, ये हमारी y की वैल्यू हो गई, ठीक है। तो हमने यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ क्या करना था, इंटरसेक्शन पॉइंट निकालना था, जो कि हमने निकाल लिया इस तरीके से, और एक y की वैल्यू जो कि साफ साफ दिख ही रही है कर्व से, तो हमने वो निकाल ली। उसके बाद इन्होंने क्या बोला था कि रिक्वायर्ड एरिया निकालो, जो कि होता है 1/dx। लिमिट हमने 2 थी जो हमने निकाली थी वो पुट कर ली। उसके बाद अगर हम dy के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन करेंगे तो यहाँ पे y आ जाएगा, और अपर लिमिट और लोअर लिमिट इस तरीके से कर ली। फिर हमने अपर लिमिट पुट कर दी, माइनस करके लोअर लिमिट पुट कर दी। उसके बाद हम क्या करेंगे, अब x के रिस्पेक्ट में करेंगे इंटीग्रेशन। x की पावर 1/2 का इंटीग्रेशन क्या होगा, x की पावर 1/2 + 1, दैट इज x की पावर 3/2 अपॉन 3/2। x² का x³ 3 × 16 48, लिमिट हमने पुट कर दी। उसके बाद हमने अपर लिमिट पुट कर दी, माइनस करके लोअर लिमिट पुट कर देंगे हम, ठीक है। इसके अंदर ये तो ऊपर जाके 10/3 x की पावर 3/2 माइनस x³ अपॉन 42 हुआ है। अब इसके अंदर अपर लिमिट पुट कर दी, तो x की जगह 4 × 100 की पावर 1/3 आया सिंपल, माइनस करके यहाँ पे भी आया, और जब 0 पुट करेंगे तो 0 ही हो जाएगा, तो ये 0 बन गया, ठीक है। उसके बाद इसको सिंपल सॉल्व कर देंगे। 4 की पावर 3/2 को किस तरीके से सॉल्व करेंगे हम, देखो 4 की पावर 3/2 को अगर हम सॉल्व करना चाहें तो कैसे करेंगे, जैसे इसको हम ऐसे लिख सकते हैं ना, 2 का स्क्वायर 4 को, तो 2 से 2 कैंसिल, 2 की पावर 3 हो गया, तो ये हमारा क्या बन गया 8 बन गया। तो हमने इसको 4 की पावर 3/2 को क्या सॉल्व कर दिया, 8 सॉल्व कर दिया। सिमिलर 100 की पावर 1/3 इंटू 3/2 करेंगे तो हमारा 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, और √100 बन गया, मतलब कि 10। तो हमारा क्या होगा 8 × 10 दैट इज़ 80, तो ये 80 आ गया। सिमिलर इसको भी सॉल्व कर लेंगे तो हमारी टर्म बन जाएंगी, और हमारा रिक्वायर्ड एरिया आ गया ये, ठीक है। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द स्फीयर ऑफ रेडियस ए, ठीक है। वॉल्यूम निकालो ऐसे स्फीयर की जिसकी रेडियस ए है, या फिर ये बोल दे इसकी, ठीक है। जिसकी रेडियस ए है उस स्फीयर की वॉल्यूम निकालनी है। सबसे पहले ऐसा स्फीयर जिसकी रेडियस ए होगी वो क्या होगा, x² + y² + z² = a²। स्फीयर की इक्वेशन इसी तरीके की होती है, और रेडियस ए है, जो रेडियस होती है ना वो इधर आती है और उसका स्क्वायर होता है, ठीक है। ए है तो a² हो गया, ये बोल देते कि r रेडियस का स्क्वायर है तो यहाँ पे r² हो जाता, ठीक है। तो हमने इस तरीके से लेना है, ठीक है। इन्होंने क्या बोला है कि उसका वॉल्यूम निकालना है, तो वॉल्यूम हम सिर्फ इसी चीज़ का तो निकाल नहीं सकते, हम अंदर वाली चीज़ भी इंक्लूड करेंगे। तो हम क्या लेंगे, x² + y² + z² <= a² टाइप से। और क्योंकि हमें पता है ये हमारी रेडियस है, और रेडियस कभी भी नेगेटिव हो नहीं सकती, तो a की वैल्यू > 0 होगी, ठीक है। तो हमारा जो क्वेश्चन है ना उसके अंदर इक्वेशन ए भी आ सकती है, मतलब क्वेश्चन की फॉर्म में ये भी आ सकती है। तो हमें दोनों पता चल रहे हैं कि इससे हमारी ये टर्म बन गई, क्योंकि हमें पता है स्फीयर की इक्वेशन इसी तरीके की होती है, और रेडियस पॉजिटिव है तो a > 0 भी होगा। तो हमें अब उसकी वॉल्यूम निकालनी है। वॉल्यूम निकालने के लिए जो फॉर्मूला था वो हमारा ये था कि 1 dx dy dz, और 3 बार इंटीग्रल था, ठीक है। यही बताया था मैंने आपको, तो वही यूज़ करेंगे। द इक्वेशन ऑफ स्फीयर इज x² + y² + z² = a²। वॉल्यूम ऑफ स्फीयर हमारा ये होता है, ठीक है। फिर हमने 3.2 के अंदर किया था कि अगर हमारा लिमिट के अंदर स्फेरिकल टाइप की टर्म है तो हम उसके अंदर क्या करते हैं, पोलर कोऑर्डिनेट्स को पुट कर देते हैं, उसको स्फेरिकल पोलर कोऑर्डिनेट्स में चेंज कर देते हैं। तो वहाँ पे जब हम चेंज करते हैं तो x y z को वैल्यू को पुट करते हैं। x को पुट करते हैं r sin थीटा कोस फाई, y को पुट करते हैं r sin थीटा साइन फाई, और z को पुट करते हैं हम r कोस थीटा, ठीक है। ये टर्म हम पुट करते थे वहाँ पे भी स्फेरिकल कोऑर्डिनेट्स के अंदर, ठीक है। तो ये टर्म हमने यहाँ पे पुट कर दी। अब मुझे दिख रहा है x² + y² + z² टाइप की टर्म चाहिएगी, तो हम वो एक बार निकाल लेते हैं। जब हम x² + y² + z² इनका स्क्वायर
करेंगे ना ऐड, तो हमारी वहाँ से आर स्क्वायर वैल्यू आएगी। ये हमने काफ़ी बार सॉल्व भी कर रखा है पहले, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर का अगर हम सॉल्व करेंगे तो आर स्क्वायर सब में से कॉमन आ जाएगा। फिर हमारा होगा साइन स्क्वायर थीटा कोस स्क्वायर फाई प्लस साइन स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर फाई प्लस कोस स्क्वायर थीटा। ठीक है, देखो अब इसमें से अगर साइन स्क्वायर थीटा कॉमन ले ले तो कोस स्क्वायर फाइव प्लस साइन स्क्वायर फाइव 1 हो जाएगा। फिर साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा 1 हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या बच जाएगा आर स्क्वायर, तो ये वैल्यू आर स्क्वायर आ गई। ठीक है, तो यहाँ और हमें ये दे रखा है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर लेस देन इक्वल टू आर स्क्वायर, मतलब लेस देन इक्वल टू ए स्क्वायर। ये वैल्यू क्या आई थी आर स्क्वायर, तो आर स्क्वायर लेस देन इक्वल टू ए स्क्वायर हो गया। तो वैसे तो अगर मैं यहाँ से सोल्व करती तो आर की वैल्यू मेरी ये आती, जैसे मैंने पिछले क्वेश्चन में किया था -a से a, लेकिन क्योंकि इन्होंने क्या बोला है कि a हमारा रेडियस है, तो रेडियस कभी भी नेगेटिव नहीं होती, तो हम 0 से a के बीच में इसकी वैल्यू ले लेंगे। ठीक है, तो हमारी ये टर्म आ गई। उसके बाद हमें पता स्फेरिकल पोलर कोऑर्डिनेट्स में 3.2 एक्सरसाइज में अच्छे से कराया था कि वहाँ पे जो हमारी जैकोबियन की वैल्यू आई थी वो क्या आई थी आर स्क्वायर साइन थीटा। मतलब क्या था वहाँ पे ये था डी आर डी थीटा डी फाई। मतलब अगर हमें डी एक्स डी वाई डी जेड को इन कोऑर्डिनेट्स में चेंज करना तो उसको जैकोबियन के साथ प्रोडक्ट करते थे, और इस जैकोबियन के स्फेरिकल कोऑर्डिनेट्स में वैल्यू आती थी आर स्क्वायर साइन थीटा डी आर डी थीटा डी फाई। इस तरीके से हमारा वहाँ पे होता था, तो हमने यही लिखा इसमें भी। और स्फेरिकल कोऑर्डिनेट्स के टाइम पे हमारी जो वैल्यू होती थी आर की वैल्यू, तो जैसे ये 0 से ए आ ही गई है। थीटा होता था हमारा 0 से पाई और फाई होता था हमारा 0 से 2 पाई। ये वैल्यूज़ मैंने आपको पहले भी लर्न करवाई थी। अगर यहाँ पे ये बोल देते पॉजिटिव ऑक्टेंट है तो हमारी ये वैल्यू चेंज हो जाती, अदरवाइज़ हम यही वैल्यू लेते थीटा की तो 0 से पाई और फाई की वैल्यू लेते 0 से 2 पाई। तो हमने सारी लिख दी 0 से 2 पाई 0 से पाई 0 से ए। ठीक है, जैकोबियन ऑफ डी आर डी थीटा डी फाई इसकी जगह इसकी वैल्यू रख दी आर स्क्वायर साइन थीटा डी आर डी थीटा डी फाई। उसके बाद हमें इसका करना है इंटीग्रेशन सॉल्व। तो हमारा आर के रिस्पेक्ट में अगर हम करें तो क्या होगा आर की क्यूब बाई 3 0 से ए लिमिट, तो ये हो गया। फिर इसके अंदर अपर लिमिट पुट कर देंगे ए क्यूब बाई 3, बाकी टर्म एज इट इज़। उसके बाद अगर हम थीटा के रिस्पेक्ट में करेंगे तो साइन थीटा का क्या होता है माइनस ऑफ कोस थीटा 0 से पाई लिमिट। कोस पाई हमारा क्या होता है -1, कोस 0 हमारा क्या होता है 1। तो यहाँ से हमारी ये वैल्यू आ जाएंगी, क्या आ जाएगा देखो -1 और माइनस माइनस प्लस हो गया, कोस 0 1 हो गया था, तो हमारा माइनस माइनस प्लस 1 + 1 2 ए की a3 अपॉन 3 ये डी फाई 0 से 2 पाई। अब फाई के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन करेंगे, डी फाई का इंटीग्रेशन फाई लिमिट 0 से 2 पाई। फिर इसको सॉल्व कर देंगे तो हमारा वॉल्यूम ऑफ स्फीयर आ गया। ठीक है, अब हम करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि इसी तरीके का क्वेश्चन है कि शो दैट द वॉल्यूम ऑफ टेट्राहेड्रॉन बाउंडेड बाय द प्लेन x = 0 y = 0 z = 0 एंड दिस इज इक्वल टू ABC अपॉन 6। क्या बोला है कि शो करो जो वॉल्यूम होगा ना टेट्राहेड्रॉन हमारा किस तरीके का होता है, कि मतलब हमारी उसके अंदर इस तरीके की टर्म होती हैं ऐसे करके, ये होता है हमारा टेट्राहेड्रॉन। ठीक है, इन्होंने क्या बोला है कि टेट्राहेड्रॉन है हमारे पास, उसकी वॉल्यूम शो दैट द वॉल्यूम ऑफ टेट्राहेड्रॉन बाउंडेड बाय द प्लेन। कौन से प्लेन x की वैल्यू 0 y की वैल्यू 0 z की वैल्यू 0 x अपॉन a y अपॉन b प्लस z अपॉन c = 1 इज वो वॉल्यूम हमारी क्या है ये है। लेट v बी द रीजन बाउंडेड। ये हमें क्या दे रखी होती है एक तरीके से लिमिट दे रखी होती हैं, तो ये वैल्यू हमने यहाँ पे लिख ली इस तरीके से। तो नोटबुक में भी लिख लेते हैं हम यही वैल्यू। हमारी क्या है टर्म x अपॉन a प्लस y अपॉन b प्लस z अपॉन c = 1 हमारी ये थी। अब मुझे तो क्या निकालना है वॉल्यूम निकालना है, तो हम सिर्फ और सिर्फ बाउंड्री की तो निकालेंगे नहीं, तो हम क्या लेंगे लेस देन इक्वल टू, तो x अपॉन a अपॉन y अपॉन b प्लस z अपॉन c लेस देन इक्वल टू 1। तो यहाँ से अब हम क्या बनाएंगे लिमिट बनाएंगे। तो हम क्या करेंगे यहाँ से x की वैल्यू ले लेंगे। अगर मैं यहाँ से x की वैल्यू निकालूँ तो वो क्या होगी 1 - y/b - z/c। x की वैल्यू आ गई a × 1 - y/b - z/c x = 0। इसमें हम क्या कंडीशन लेके चलते हैं लेस देन इक्वल लेके चलते हैं ना यहाँ पे हर एक में, तो ये वैल्यू भी हमारी क्या आ जाएगी इस तरीके से हो जाएगी। x की वैल्यू x = देखो ये इस तरीके से लेते जैसे टेट्राहेड्रॉन है हमारा। ठीक है, इस तरीके से हमारी ये टर्म। इन्होंने क्या बोला एक तो वैल्यू हमारी x = 0, एक बोला y = 0, एक हमारी एक्सिस दे रखी है z = 0। ठीक है, ये हमें दे रखे हैं प्लेन। ओके, अगर हमें ये प्लेन दे रखे हैं तो हम किस तरीके से इसकी वैल्यू लेंगे, जैसे एक
पहले हमारा क्या होता था, वहाँ पे स्क्वायर होता था, एक्स स्क्वायर टाइप से टर्म होती थी क्वेश्चंस के अंदर, तो हम उसकी माइनस लिमिट से प्लस लिमिट तक ले लेते थे। ठीक है, यहाँ पे हमें क्या दे रखा है, 0 दे रखा है, तो हम क्या लेंगे यहाँ पे, इसकी नेगेटिव थोड़ा ना वैल्यू लेंगे, क्योंकि हमारे पास तो क्वाड्रेंट ही सारे पॉजिटिव टाइप के टर्म के हैं। तो हम क्या करेंगे यहाँ पे, क्योंकि एक्स 0 दे रखा, वाई 0, जेड 0, तो लिमिट भी हमें कहाँ से लेनी पड़ेगी, 0 से, इस तरीके से लेनी पड़ेगी। अगर हमारे यहाँ पे स्क्वायर होता तो नेगेटिव वैल्यू से पॉजिटिव वैल्यू ले लेते हैं, क्योंकि यहाँ पे हमारी सिंगल इस तरीके की टर्म आई है, और ये भी दे रखा है एक्स 0, वाई 0, जेड 0, तो एक्स 0 से लेके यहाँ तक लेंगे। ठीक है, सिमिलर जब हम वाई की वैल्यू निकालेंगे तो वो भी हम 0 से लेके लेंगे, और जेड की वैल्यू भी हम 0 से लेके लेंगे। ओके, तो ये आ गई एक्स की लिमिट। अब जब मैं वाई निकालूंगी तो मैं क्या करूँगी, जेड को ख़त्म कर दूँगी यहाँ से, इसको मान लेते हैं हम 0, तो y की वैल्यू निकालेंगे तो हम क्या होंगे, लेस देन इक्वल टू 1 माइनस एक्स बाई ए, इस तरीके से होगा। y की वैल्यू क्या आ गई, b इंटू 1 माइनस एक्स बाई ए। सिमिलर ये वैल्यू भी इस तरीके से लिखिए, तो 0 से लेके ये होगा हमारा। ठीक है, ये अलग से लिख लेना, अभी बुक में भी बताऊंगी किस तरीके से लिखना है। ठीक है, तो ये हो गया। उसके बाद फिर हम जब x की वैल्यू निकाले तो ये भी ख़त्म कर देते, और x की लिमिट क्या आ गई, x लेस देन इक्वल टू ए आ गया। तो ये लिमिट मैंने अभी आपको निकालनी सिखाई है। ये आई थी हमारी x की लिमिट, ये आई थी y की, और ये z की अभी मैंने आपको निकाल के दिखाई है। ठीक है, उसके बाद क्योंकि इन्होंने x इक्वल टू 0, वाई इक्वल टू 0, जेड इक्वल टू 0 दे रखा था, तो हम ऐसे लिख सकते हैं कि वैल्यू 0 से 0 से और 0 से होंगी, जो कि मैंने आपको अभी समझाई है। ठीक है, इन्होंने क्या बोला था कि वॉल्यूम ऑफ टेट्राहेड्रॉन निकालने, तो हम फॉर्मूला वॉल्यूम वाला लगाएंगे। फिर हमने लिमिट लिख दी सारी की सारी यहाँ पे। ठीक है, 1 इंटू डी एक्स डी वाई डी जेड हो गया। उसके बाद एक्स के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन करेंगे, तो डी एक्स का इंटीग्रेशन एक्स, 0 से ये वाली वैल्यू डी वाई डी जेड, 0 से सी, 0 से बी इंटू 1 माइनस जेड अपॉन सी। इंटीग्रेशन पुट करेंगे तो अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट डी वाई डी जेड। इसका अब हम क्या करेंगे, फिर से y के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन करेंगे। बिल्कुल नॉर्मल है, क्योंकि इसकी 1 y की पावर सिर्फ 1 है इसके अंदर, तो इसके अंदर हम क्या करेंगे, वही ऊपर 1 ऐड करने वाला रूल लगाएंगे। इसके अंदर इंटीग्रेशन का सबसे सिंपल रूल, फिर अपर लिमिट लोअर लिमिट हो जाएगी, फिर इसके अंदर पुट कर देंगे। इसमें बिल्कुल नॉर्मल इंटीग्रेशन है, तो आप सॉल्व कर लेंगे, बिल्कुल ईजी है ये। ओके, जो लास्ट एग्जाम्पल है वो हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। ओके, और एक्सरसाइज के क्वेश्चन भी बचे हुए हैं, तो हम साथ में ही कर लेंगे वो वाले क्वेश्चन और ये लास्ट एग्जाम्पल। थैंक यू गाइज फॉर वॉचिंग माई वीडियो। प्लीज़ यू लाइक शेयर सब्सक्राइब टू माई चैनल। थैंक यू सो मच।